नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। यहाँ पे हम आपको लेकर के आए हैं बनकटवा ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बनकटवा पूर्वी चंपारण के तहत, जो कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य संपूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से बहुत ही कम समय में और बहुत ही परिपूर्ण रूप से इस कार्य को सफल बनाया गया। और सफल बनाने में तमाम कर्मचारी, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम कार्यकर्ता, इसमें तमाम प्रशासनिक सेवा से जुड़े व्यक्ति जो कि इस कार्य को मुहिम को आगे बढ़ाने में जो कार्य सफल बनाने में कार्य किए हैं, वो कार्य काबिले तारीफ है। मिलते हैं यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा और हम बात करेंगे यहाँ पे तमाम पहलुओं पे कि किस तरीके से इतने कम समय में वैक्सीनेशन का कार्य अपना परिपूर्ण रूप से सफल बनाया। जबकि ये माना जाता है कि पूर्वी चंपारण, तो क्या पूर्वी चंपारण की माने ये हिंदुस्तान में सबसे पहली बार और पहली दफ़ा इस काम को परिपूर्ण रूप से बनकटवा पीएससी प्रभारी द्वारा इस कार्य को कम समय में सफलपूर्वक बनाया गया। और तमाम कर्मचारीगण जो इसमें संलग्न है और कार्यरत हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस कार्य को सफल बनाने में एक दूसरे का मदद किए, जनप्रतिनिधि द्वारा तथा प्रशासनिक सेवाओं द्वारा और तथा अन्य ग्रामीणों द्वारा भी इस कार्य को सफल बनाने में जिस तरीके का मदद किए हैं, वो काबिले तारीफ है। आइए जानते हैं हम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बनकटवा से और मिलते हैं और बात करते हैं कुछ। सबसे पहले सर, आपका क्राइम खबर में बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम ये जानेंगे कि आपका सबसे पहला नाम क्या है। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार हुआ। मैं यहाँ पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, तो सर हम जानेंगे कि इस कार्य को करने में कौन से किस प्रकार के कार्य को आपने सफल बनाने में किस तरीके से ये अपना कदम बढ़ाया और साथ सबको लेकर चले, ताकि कम समय में आपने ये वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण रूप से सफल बनाया। देखिए, कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है, सबको अवगत है कि किस तरह की महामारी हुई। इसमें बहुत सारे देश कोरोना से ग्रसित थे। सब मिलकर के उपाय कर रहे थे कि एक परमानेंट कोई उपाय हो जिसके थ्रू हम इस महामारी से उभरें। लॉकडाउन जो हम लोग को लगाया जाता है कोरोना महामारी को लेकर के, वो तो एक टेम्प्रोरी व्यवस्था है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन हुआ कि अगर हम 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें तभी इससे हम निजात पा सकते हैं। तो इसी सब पे विचार करके भारत सरकार द्वारा बहुत कम समय में, देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये वैक्सीन का यहाँ पर किया गया। जबकि सर एक बात और माना जाए कि यहाँ पे तो अगर लोगों की संख्या देखा जाए और पंचायतों की संख्या देखा जाए तो तकरीबन 10 पंचायत आते हैं, फिर भी आपने इस कार्य को बहुत ही कम समय में पूर्ण रूप से कर लिया। नहीं, तो वही हम बता रहे हैं कि जैसे हुआ कि अब वैक्सीनेट हमको करना है। सबसे पहले तो हुआ कि जो हम लोग रिस्क ग्रुप हैं कि हेल्थ वर्कर हैं या फिर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इस तरह के उनको सबसे, या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं सोसाइटी के जिनको कि ज़्यादा चांस था कोरोना होने का, जो या फिर हमारे जितने भी ग्रसित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको ज़्यादा चांस था, हाई रिस्क के ग्रुप में आते थे। तो सबसे पहला प्लान इस कार्य के लिए एक चैन रूल बनाया गया जिससे कि इस चैन रूल के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण रूप से किया जा सके। हाँ, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था चूँकि, तो हम लोग किए और सारे लोग दूसरे दिन से लग गए। मुश्किल से 2 दिन का हमको समय मिला था, समझे ना, कि हम इसको कंप्लीट करें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो हम लोग इसी कार्य योजना पर तैयार हुए और पहला दिन तो कहीं कहीं से कठिनाई नज़र आया, लेकिन दूसरा दिन जो था, आप विश्वास नहीं करिएगा कि जिस तरह से देखते हैं कि इलेक्शन के समय में वोट देने के लिए मेला लगा रहता है, चाहे समाज के कोई वर्ग के हों, समझे ना, उसमें हर समाज के वर्ग के लोगों का साथ मिला हर आपको। वर्ग का, चाहे धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं रहा। यहाँ तक कि हमारे जो इमाम साहब हैं उनको दिए वैक्सीनेट किए, वो अपने मस्जिद से ऐलान करवाए। इस तरह से समाज के लोगों का हुजूम टूट पड़ा और वैक्सीनेशन सबका साथ मिला आपको। सबका साथ, बिल्कुल। और जब हम ये आंकड़ा जब देखे कि कितना हुए, तो दूसरे दिन बहुत अच्छा लगा कि हम लोग सबको वैक्सीनेट कर चुके थे। प्लानिंग बना के हम लोग उनको वैक्सीनेट कर दें, तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब आम जनता के लिए खोला गया कि अब हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल है और हम आम जनता के बीच में जाएं इस वैक्सीन को लेकर के और सबको वैक्सीनेट करें, तो चूँकि नया वैक्सीन था और कोरोना महामारी के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, सबके मन में बहुत तरह के डर थे। सोशल मीडिया भी बहुत तरह के आ रहे थे कि ये हो जा रहा है, वैक्सीन लेने से बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है, तो लोग थोड़ा सा डर रहे थे
लोगों के मन में शंका थी। तो हम लोग पहले तो फर्स्ट फेज में शंका को दूर करने का समाधान किए कि अपना उदाहरण पेश करते थे अपने हेल्थ वर्कर का कि देखिए हम लोग आपके पास आए, इसके पहले हम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, दोनों डोज से वैक्सीनेट हो चुके हैं, देखिए हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का रिस्क कम गया है। इसमें सर हम जानना चाहेंगे कि आपको जनप्रतिनिधि और तमाम लोगों का भी बहुत बेहतर ढंग से साथ मिला। हम आगे आ रहे हैं, सब इस पे सब पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट फेज में तो इसी तरह से सबको ये सांत्वना दिए कि नहीं हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है, दोनों डोज लेकर के, और आप लोग भी सुरक्षित होइएगा। लेकिन फिर भी लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, विश्वास नहीं होता था। तो हमको बहुत कम पर्सन मिलते थे जो वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो रहते थे। समझिए दिन भर में जाते थे तो 10, 20, कभी 100 मुश्किल से हो पाता था। फिर आगे का जिला पदाधिकारी महोदय का हुआ प्लान कि किस तरह से हम लोग इस प्लान को आगे बढ़ाएं कि हम सक्सेस हो पाए, सबको वैक्सीनेट करें। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनकटवा में चुना गया कि कम से कम पहले आप एक माने छोटा टारगेट रखिए, ये नहीं कि पूरे सबको एक साथ करिए, मतलब आप एक छोटा टारगेट रख लेकर करके के सब चला मिल गया। करके फोकस करिए। और उन जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक कार्य योजना बनाई गई। कार्य योजना यही था कि सरकारी अंग जितने भी हैं, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा विभाग हो, समाज सेवा विभाग हो, चाहे जितने भी सरकारी अंग हैं, फिर जनप्रतिनिधि जितने हैं, वार्ड सदस्य हो गए, टोटल जितने भी जनप्रतिनिधि, सबको मिला करके एक मीटिंग किया जाए और किस तरह से हम लोग आपस में मिल करके आगे बढ़ें। केवल एक पंचायत के लिए पहले हम कार्य योजना पे, तो जब हम मीटिंग में बैठे तो हर किसी के लिए एक जिम्मेवारी तय किया गया कि सपोज करिए कि कोई जीविका दीदी आई हैं या जीविका के बीपीएम हैं, तो उनको यही जिम्मेवारी दिया गया कि आपके समाज से जितने भी जीविका से जुड़े हुए हैं जितने लोग, उनको आपका प्रायोरिटी पर सबसे पहले वो वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। उनको ये जिम्मेदारी दिया गया। जनप्रतिनिधि हैं तो उनको जिम्मेवारी दिया गया कि आप प्रचार प्रसार करिए, सबके बीच में सेवा, जनता के बीच में जाइए और प्रचार प्रसार करिए। जो अगर आंगनवाड़ी के हैं तो उनको भी टारगेट था कि आप खुद तो अपने वैक्सीनेट होइए ही अपने ये कर्मी का, और समाज में भी मैसेज दीजिए कि बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कार्य योजना बनाया गया। ये जानते हैं, साथ मिले कर्मचारियों से जानना चाहेंगे कि वो इस मुहिम में, वो इस कार्यक्रम में उनका योगदान और किस प्रकार से और किस तरह से रहा, जो इस कार्यों को सफल बनाने में चिकित्सा पदाधिकारी तथा अन्य लोगों द्वारा जो कार्य को पूर्ण किया गया है, उनमें उनका सहमत और रोल क्या है। मैं डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर। हाँ सर, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप लोगों ने जो साथ मिलकर इस कार्य को जो परिपूर्ण रूप से किया है, उस कार्य का कुछ साझा अन्य कर्मचारियों द्वारा करें, ताकि उस कार्य को करने में अन्य कर्मचारियों को भी मदद मिल सके और इस कार्य को गति प्रदान कर सके। बात यह है कि जब कोई काम करने के पहले हर विभाग का, हर कर्मचारी का कठिनाइयाँ होती है कोई काम करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो कठिनाइयाँ का दूर करने के लिए हर समाज से लड़ना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करने के बाद में भी वो आदमी आगे बढ़ता है। जैसे कहा गया है कि एक ईंट को जोड़ने से इमारत बन जाता है, उसी तरह हर आदमी को एक इकाइयों के समूह में रखने से, कार्य करने से किसी भी कार्य को सफलपूर्वक बनाया जा सकता है। इसलिए कि हर कर्मचारी छोटा हो या बड़ा हो, निम्न वर्ग से लेकर के ग्रामीण तक ले, और उसके बाद में पंचायत और स्वास्थ्य विभाग से लेकर के प्रशासन तक ले जितने भी निम्न कर्मचारी हैं, बड़े ऑफिसर, सबका सहयोग मिलना जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे तमाम नागरिक भी कुछ एकजुट होकर के आए हुए हैं, जो कि वैक्सीनेशन लेने, और इस कार्य से जुटे हुए लोगों से भी हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने वैक्सीन का इस्तेमाल किया और वैक्सीन लेने में कौन सी बातों से इनको अवगत कराया गया। ग्रामीणों के बीच हमारे मौजूद हैं। आपका नाम? विजय कुमार सिंह। हाँ, तो आपने वैक्सीन का कार्य पूर्ण रूप से लिया? पूर्ण रूप से लिया, दोनों वैक्सीन हम लगा चुके हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, इस कार्य में जुटे हर समुदाय के व्यक्तियों ने वैक्सीन लिया है? हर समुदाय के व्यक्ति वैक्सीन लिया है। हाँ। और ये वैक्सीन लेने में किसी भी प्रकार की कोई जो सामाजिक संस्था द्वारा सामाजिक एकजुट होकर जिस तरीके से आप लोगों ने इस कार्य को पूर्ण किया, ये समझिए कि ये काबिले तारीफ है।
सबसे पहले तो यहाँ आशा कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर पर उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। सभी लोगों का योगदान रहा है, लेकिन मूल रूप से आशा कार्यकर्ताओं का पूर्णतः सहयोग रहा है। घर घर घूम के पहले तो बहुत दिक्कत हुई समझाने में, लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाए हुए थे, लेकिन आशा कार्यकर्ता द्वारा उसके बाद जनप्रतिनिधि का भी सहयोग मिला। लेकिन आशा कार्यकर्ता इसमें पूर्ण रूप से सहयोग की और बहुत मेहनत की, तब जाके यह सफल। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा तथा तमाम ग्राम के वासी एक साथ एकजुट होकर इस मुहिम को आगे की तरफ ले जा करके इस काम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में मदद किए हैं। हाँ सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्य को लेकर के WHO द्वारा बहुत ही कार्य को सराहनीय ढंग से सराहा गया है। फिर इस कार्य के प्रगति में लाने के प्रक्रिया के क्रम में आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तथ्य उभर कर सामने आते हैं। देखिए, ये जो काम हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी एक पर्सन के जिम्मे से नहीं हो सकता है। इसमें समाज के सभी वर्गों की जिम्मेवारी थी कि हम लोग इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाएं। रही बात WHO की, तो WHO एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य संगठन की संस्था है जो कि पूरे विश्व में कहीं भी इस तरह का कोई भी घटना होती है तो उस पर पैनी नज़र होती है, उसका अपना रिसर्च विंग है, सारा कुछ है। तो अगर WHO के द्वारा भी बताया गया कि हम मोर देन 95% जो बनकटवा के हैं लोग हैं उनका वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुका है, तो ये हम सब के काम के लिए एक अच्छा लगता है कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे काम को सराहा है तो हमको बहुत अच्छा खुशी की बात हो रही है कि इससे हमें और अच्छे से काम करने का प्रेरणा मिलता है ताकि हम समाज के नज़र में आए और सब तरह से सराहनीय हमको कदम उठाने के लिए। सराहनीय तौर पे जो कार्य हुआ है उसके प्रति आप सबका एक मुहिम साथ लेकर चले जिससे इस कार्य को पूर्ण रूप से किया गया। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि पूर्वी चंपारण में एक ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहा जहां पे वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण रूप से पूरा किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए क्राइम खबर के साथ। मैं दिलीप कुमार अगली बार बताएंगे हम आपको कुछ रहस्य छुपे जो कि परसों से बंद पड़े हैं किताबों में। खोलेंगे वो पन्ना और दिखाएंगे हर एक पहलू और बताएंगे सच्चाई, कराएंगे रूबरू हर एक पहलू से। मैं दिलीप कुमार, क्राइम खबर। जय हिंद, जय भारत।